डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से घबराए इमरान। रक्षा कवच के सौदे से पहले सहमा पाकिस्तान। इमरान की परमाणु मिसाइल का काम तमाम। When a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. बात बात में भारत को परमाणु जंग की धमकी देने वाले इमरान खान आजकल बेचैन, बहुत बेचैन है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत तो इमरान को पहले से ही परेशान कर रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले उनकी नींद हराम है, इसलिए क्योंकि ट्रंप सिर्फ भारत आकर अमेरिका में होने वाले चुनाव प्रचार की शुरुआत ही नहीं करेंगे। ट्रंप सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी से गले ही नहीं मिलेंगे, बल्कि उस रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे जिससे पाकिस्तान की गजनवी, शाहीन, गोरी, बाबर और नस्र मिसाइलें कबाड़ साबित हो जाएंगी। आपको बताएंगे कि भारत और अमेरिका के बीच वो कौन सा समझौता होने वाला है जिसने इस्लामाबाद के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे पाकिस्तान की मीडिया ट्रंप के भारत दौरे से पहले हाय तौबा मचा रही है। जो कहानी है वो तो यही है कि ये कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है उस पर जो नरेंद्र मोदी, जो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट की ओपिनियन है, अमेरिका उसको दुरुस्त तस्लीम करते हुए जहां कहीं भी उसका इन्फ्लुएंस है वो उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को दे रहे हैं लॉलीपॉप, आईएमएफ के जरिए 4 बिलियन दे दिए। सऊदी अरब ने भी देखा कि ये ऐसे लोग हैं, चले 3 बिलियन कैश दे दो। यूएई से भी 2 बिलियन कैश दिलवा दिया। अच्छा भी आपको तेल सस्ता दे देते हैं, क्योंकि माजी में देखें फिर वो बात आती है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है। राणा साहब, पाकिस्तान की खराब होती हालत, बढ़ता कर्ज, डूबती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, भुखमरी, ये तमाम मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं। फिलवक्त इमरान खान की हुकूमत के सामने कोई मुद्दा है तो वो है कश्मीर और भारत से दुश्मनी। लेकिन रणनीति और कूटनीति के मैदान में इमरान बार बार नरेंद्र मोदी के हाथों क्लीन बोल्ड होते आए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर तो उन्हें ऐसे बाउंसर झेलने होंगे जिन पर सफाई उनकी अपनी जनता मांगेगी, क्योंकि इस महीने की आखिर में होने वाले ट्रंप के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा समझौता होने वाला है, जिसका सामरिक महत्व काफी ज्यादा है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी डील पक्की होने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समझौते के लिए मंजूरी दे दी है और उनके भारत दौरे पर इसे पक्का किया जा सकता है। इस समझौते के तहत भारत को अमेरिका से सेंटिनेल रडार सिस्टम और अमलाम मिसाइलें हासिल होंगी। भारत और अमेरिका के बीच हो रहा ये रक्षा समझौता करीब 190 करोड़ रुपए का है। ज्यादा देशों के पास ये सिस्टम है और भारत ने भी इसमें रुचि दिखाई थी। काफी समय इसके ऊपर बातचीत चल रही थी। अगर ये सिस्टम भारत को मिल जाता है तो हमारे दिल्ली और मुंबई जैसे इलाके जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल और ड्रोन अटैक के अगेंस्ट भी काफी इफेक्टिव है। इसीलिए पाकिस्तान को इसमें काफी ज्यादा आपत्ति है। भारत और अमेरिका के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो रही इस डील का मतलब यह है कि पाकिस्तान की सभी मिसाइलें बेकार हो जाएंगी। हिंदुस्तान उन्हें आसमान में ही मार गिराने की तकनीक से लैस हो जाएगा। फिर ना तो पाकिस्तान की परमाणु जंग वाली धमकी किसी काम आएगी और ना ही दुनिया को ब्लैकमेल करने का एजेंडा आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय ट्रंप के भारत दौरे पर होने वाले इस समझौते पर आपत्ति दर्ज कराने के साथ अमेरिका को अफगान शांति वार्ता में अपने किरदार का वास्ता भी दे रहा है। इस वक्त भारत को ऐसे अत्याधुनिक हथियारों की बिक्री काफी परेशान करने वाली है, क्योंकि ये पहले से ही अस्थिर क्षेत्र को और अस्थिर कर देगा। अमेरिका का ये फैसला दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन को बिगाड़ देगा और इससे पाकिस्तान और क्षेत्र के लिए गंभीर संकट पैदा हो जाएंगे। एक बार फिर पाकिस्तान शोर मचा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे दोनों देशों के बीच सामरिक संतुलन बिगड़ जाएगा, जबकि हकीकत तो ये है कि सामरिक लिहाज से भारत पाकिस्तान से मीलों आगे। जो चल रही है इसमें पाकिस्तान इस वक्त आपको सर-ए-फहरिस्त नजर आ रहा है टारगेट के तौर पर। ईरान भी कभी तरफ देखने को नजर लोगों की जाती है, तुर्की की तरफ नजर जाती है, जिससे तो ये हमें समझने की जरूरत है
कि अगर ये पागलपन बरकरार रहा दुनिया में और ये जो इकोनॉमिक ज़ायनिज़्म है इसको चेक ना किया गया और ये मालियाती निज़ाम जिसने पूरी दुनिया को इसको शिकंजे में जकड़ रखा है वो ना किया गया, तो फिर दुनिया की तबाही से बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इससे। खैर, ट्रंप के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच जिस एयर डिफेंस सिस्टम की डील होने वाली है उससे पाकिस्तान के होश फाख्ता इसलिए हैं क्योंकि इस समझौते के बाद भारत को ऐसे हथियार और तकनीक मिलने वाले हैं जिसका कोई तोड़ नहीं। जी हां, भारत को इस रक्षा समझौते के तहत 5 AN/MPQ-64 FL सेंटिनल रडार सिस्टम, 118 AMRAAM AIM-120C 7C8 मिसाइल, 3 AMRAAM गाइडेंस सेक्शन, 4 AMRAAM कंट्रोल सेक्शन, 134 स्टिंगर FIM-92L मिसाइलें मिलने वाली हैं। एक बड़ा जो वीकनेस था हमारी डिफेंस में वो थी हमारी एयर डिफेंस। हमारी एयर डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो काफी डिकेड से मॉडर्नाइज नहीं हुई है, तो बड़ा जरूरी था हमारी एयर डिफेंस जो इक्विपमेंट है उसमें नई मॉडर्न एयर डिफेंस इक्विपमेंट आए, तो इस डील से वो जो है कुछ हद तक कवर होगा। इसमें दो राय नहीं कि इस एयर डिफेंस सिस्टम के मिलते ही भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चीन से मिलने वाली चुनौती से भी हिंदुस्तान पार पालेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि वो भारत के साथ ये रक्षा समझौता ना करे। आसमान में करतब दिखाता, आसमान से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करता, ये है वो लड़ाका जिसकी भारतीय वायुसेना में एंट्री हो सकती है। बहुत मुमकिन है कि इस वायुवीर को भारत अपने लड़ाकू बेड़े में शामिल कर ले। फ्रांस से लिए गए राफेल के साथ साथ अमेरिका का F-15EX भी वायुसेना की ताकत को बढ़ा सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत की ओर से वायुसेना के लिए 110 नए लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के तहत दुनिया भर की कंपनियों से अपने लड़ाकू विमानों के लिए दावा पेश करने को कहा गया है, जिसमें से अपने लिए भारतीय वायुसेना उस लड़ाके पर मुहर लगाएगी जो दुश्मन को घर में घुसकर मारने की सलाहियत रखता है। लिहाजा अब अमेरिका की ओर से भारत को अपने लड़ाकू विमान F-15EX की पेशकश करने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जो ईगल के नाम से मशहूर है। F-15EX को बनाने वाली कंपनी बोइंग ने पेंटागन से अनुरोध किया है कि वो इस विमान को भारत को बेचने की इजाजत दे। भारत की लड़ाकू विमान डील के लिए पेश किए गए FA-18 सुपर हॉर्नेट को भी बोइंग ही बनाती है। इस तरह बोइंग भारत के लिए 2 विमान पेश कर सकती है। पार्टनरशिप मॉडल है, उसके तहत हम इसको खरीदना चाहते हैं। तो इसमें जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसको भारतवर्ष में अपने किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ पहले समझौता करके और फिर गवर्नमेंट को ये ऑफर देना होगा कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगी। तो इसमें 4 या 5 कंपेटिटर्स हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। उसमें यूएसए के भी कंपेटिटर्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर ईगल के नाम से मशहूर F-15EX पर बातचीत हो सकती है। बहुत मुमकिन है कि वायुसेना इस लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि इस फाइटर जेट को वही कंपनी बोइंग बनाती है जिससे भारत ने पहले अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोबमास्टर, P-8 पोसाइडन विमान खरीदा है। वैसे आपको बता दें कि जिस F-15EX लड़ाकू विमान की खरीद पर अटकलें लगाई जा रही हैं, वो अमेरिका में 40 साल से ज्यादा की सेवा दे चुका है। इजराइल, दक्षिण कोरिया और जापान सहित कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में हवाई लड़ाई के दौरान F-15 के नाम 104 दूसरे लड़ाकू विमानों को मार गिराने का रिकॉर्ड है, जबकि इस दौरान यह फाइटर जेट खुद एक बार भी नहीं मार गिराया गया। F-15EX 2 इंजन वाला चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो पहली बार 1976 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल हुआ।
हालांकि भारत को जो F-15 ऑफर किया जा सकता है वो आधुनिक होगा और नई तकनीक से लैस होकर ये 5वीं जनरेशन का विमान साबित हो सकता है। अमेरिकी एयरफोर्स के लिए बोइंग F-15 ईगल को F-15EX में बदलने जा रही है। F-15 को अमेरिका ने खास तौर पर हवाई लड़ाई के लिए तैयार किया था, लेकिन अब यह जमीनी हमलों को भी अंजाम देने में सक्षम है। F-15 फाइटर जेट की अधिकतम रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 4800 किलोमीटर है। ये बड़ी मात्रा में बम और मिसाइलें अपने साथ ले जाने में सक्षम है। अबाउट 42.5 स्क्वाड्रन्स का ऑथराइज स्ट्रेंथ है, तो हमारी अभी जो स्ट्रेंथ है वो 30 तक है और वो स्ट्रेंथ जो है और भी नीचे जा रही है, बिकॉज हमने काफी एयरक्राफ्ट जो है वो रिटायर करने, क्योंकि उनकी एज काफी हो गया। तो एक तो हमारे को तेजास जो है वो इंडक्ट हो रहे हैं हमारे, और दूसरे जो ये 110 एयरक्राफ्ट की डील हो रही है ये है, और तीसरे हमारी जो राफेल डील जिसमें एयरक्राफ्ट हमारे को मिलने शुरू हो जाएंगे। जाहिर है राफेल के बाद अगर भारत को F-15EX मिल जाता है तो वायुसेना के लिए सोने पर सुहागा होगा। हालांकि पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा सदमा लगेगा, क्योंकि उसके पास F-16, JF-17 थंडर, मिराज और चेंगदू जैसे पुरानी तकनीक से लैस विमान ही हैं। इन जंग लग चुके विमानों के बूते पाकिस्तान भारत को चुनौती देने का सपना तो देख सकता है, लेकिन उस सपने को हकीकत के आसमान नोड़ते नहीं देख सकता। पाकिस्तान सिर्फ अपने एरिया को ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि भारत को तो पाकिस्तान, चीन और अगर आप इंडियन ओशियन की साइड से देख लें काफ़ी थ्रेट्स हैं। आपने पढ़ा ही होगा ऑफ लेट तंजावुर में एक Su-30 स्क्वाड्रन को लगाया गया है और उनके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई हैं, ताकि समुद्र की तरफ से किसी भी किस्म की थ्रेट हो या कोई भी आपको चुनौती दे रहा हो तो उसको भी आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं। भारत के लिए चुनौती लड़ाकू विमानों की कमी और नई तकनीक से लैस फाइटर जेट खरीदने के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है। मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री ही कुछ ऐसी है कि हर बार जब दुनिया की ये दो सबसे बड़े नेता गले मिलते हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। पीएम मोदी और ट्रंप हाथ मिलाते हैं तो इमरान खान जल भुन जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आएंगे 24 और 25 फरवरी को वो गेम छोड़ ट्रंप कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अहमदाबाद में लाखों की भीड़ उनका खैर मकदम करेगी। तो शायद यही वजह है कि इमरान खान ने अपने चहेते आतंकियों को डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले कश्मीर घाटी में आतंकी हमले करने का फरमान सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले इमरान की साजिश, पुलवामा हमले की तर्ज पर खून की होली खेलने का प्लान। भारत में ट्रंप का स्वागत कुछ उसी तरह से होगा जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में हुआ था। सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी के नाम से कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल हुए थे। हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिका में भारतीय मूल के करीब 50,000 लोगों ने पीएम मोदी को सुना था। अब उसी तर्ज पर अहमदाबाद में गेम छोड़ ट्रंप की तैयारी की जा रही है। गुजराती में गेम छो का मतलब होता है आप कैसे हैं, लिहाजा अहमदाबाद में गेम छोड़ ट्रंप को हाउडी मोदी से भी बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में हाल ही में बने सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम का भी उद्घाटन करेंगे। इसी दौरान ट्रंप लोगों को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान स्टेडियम में करीब 1 लाख लोग मौजूद होंगे। ट्रंप की विजिट हो रही है, मैं समझता हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट है भारत के लिए, खास करके भारत और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है उसको बढ़ाने के लिए।
और ये स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, ये डिफेंस कोऑपरेशन में और खास करके जो इंडियन ओशन रीजन में जो हम कोऑपरेशन कर सकते हैं, ये इन दोनों विषयों के ऊपर मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है। जाहिर है भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों का सबूत है केम छोड़ ट्रंप कार्यक्रम। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले आतंकी हमलों की साजिश रची है और इस साजिश को अमली जामा पहनाने का जिम्मा सौंपा गया है हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन को। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके में आतंकी संगठनों की आईएसआई और पाकिस्तान सेना के अधिकारियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले पुलवामा हमले की तर्ज पर हमले का प्लान तैयार किया गया है। पाकिस्तान ने सुरक्षा बल के कैंप और उनके काफिले को निशाना बनाने की साजिश रची है, जबकि हमलों को अंजाम देने की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन को सौंपी गई है। देखिए, पाकिस्तान ने तो अपनी कोशिश करनी है आईएसआई के तरीके से, लेकिन इस प्रकार का हमला करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट अंदर लाने की जरूरत है, और दूसरी बात, एक बार जब कश्मीर के अंदर आ जाते हैं उनकी किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करना है और टारगेट चुनना है और उस टारगेट के ऊपर हमला करना है। ये एक प्लानिंग प्रोसेस है और ये इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने लश्कर और जैश ए मोहम्मद को हिज्ब का साथ देने का फरमान भी सुनाया है। मतलब ये कि तीनों आतंकी संगठन मिलकर हमलों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। खास बात यह कि हिजबुल मुजाहिदीन को कमान इसलिए सौंपी गई है ताकि किसी भी पाकिस्तान मूल के आतंकी का नाम सामने न आए। अगर कोई आतंकी पकड़ा जाता है या फिर मारा जाता है तो वो कश्मीर का ही हो, जिससे पाकिस्तान अमेरिका के सामने ये साबित कर सके कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर की जनता बहुत नाराज है। जम्मू कश्मीर की जनता इतनी नाराज है कि वो सुरक्षा बल को निशाना बना रही है। ऐसे में अमेरिका को इस मामले में हस्तक्षेप करने की सख्त जरूरत है। कश्मीर मुद्दे की तरफ खींचने के लिए ये जो आतंकवाद का इस्तेमाल करना, ये तो बहुत पुराना खेल है पाकिस्तान का। तो आज भी अगर डोनाल्ड ट्रंप आए और उससे पहले उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो वो भी कोई नई बात नहीं होगी। मगर जहां तक हमारी फौज और हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के पर्सनल है वहां पे डिप्लॉयड है, वो सब इस चीज को समझते हैं और इस चीज के लिए ऑलवेज ही तैयार है। जाहिर है पाकिस्तान कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश में जुटा है। कश्मीरियों के मन में खौफ कायम करने के लिए शहरी इलाकों में पुलिस, सुरक्षा बल और आम लोगों पर गोलीबारी और ग्रेनेड हमले की साजिश रच रहा है। लेकिन कश्मीर मुद्दे को उछालने की उसकी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं। ये खबर इस्लामाबाद के राजनीतिक गलियारों में ऐसी मायूसी फैला रही है जिससे निजात पाने के लिए इमरान सरकार बेचैन, बहुत बेचैन है। इमरान सरकार डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती के बीच कश्मीर की दीवार खड़ी करना चाहती है, जिसके लिए एक बार फिर पाकिस्तान ने उन आतंकियों को हथियार बनाने की तैयारी की है जिन्होंने हमेशा से कश्मीर की फिजाओं में बारूद की गंध घोलने का काम किया है। कश्मीर मुद्दे की ओर अमेरिका का ध्यान खींचने के लिए इमरान खान ने आतंकियों का एक खूनी दस्ता तैयार किया है जिसे नाम दिया गया है गजनवी फोर्स। इमरान खान की इस गजनवी फोर्स में शामिल है लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अंसार गजवतुल हिंद और अल बद्र। पाकिस्तान की सरजमी से चलने वाले ये पांचों आतंकी संगठन एक साथ मिलकर भारत पर हमले की योजना बना रहे हैं। गजनवी फोर्स के बैनर तले ये पांचों आतंकी संगठन कश्मीर घाटी में खून खराबा मचाने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के 5 आतंकी संगठन एक साथ मिलकर पुलवामा जैसा हमला कर सकते हैं। पांचों आतंकी संगठनों के ग्रुप को
गजनवी फोर्स का नाम दिया गया, जिसका नेतृत्व जैश ए मोहम्मद कर रहा है। गजनवी फोर्स कश्मीर में सुरक्षा बल पर आईईडी से हमला कर सकती है। आतंकी गाड़ी में लगे आईईडी से सुरक्षा बल के काफिले को निशाना बना सकते हैं। सड़क के ऊपर लगी है तो ये रोड अपनी कॉन्वॉयज जो जाती हैं वो रोड को चेक करती हैं और उसको फिर हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन अगर सिविलियन इलाके में अगर ये जो इस प्रकार के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सिविलियंस को मारने के लिए अगर इस प्रकार से करते हैं तो मैं समझता हूं ये रोकना मुश्किल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अगर ये एक्शन करने की कोशिश करेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपना पूरा प्रोटेक्शन करते हैं। इमरान की गजनवी फोर्स और उसकी साजिश की भनक लगते ही सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस हर तरह की एहतियात बरत रही है, लेकिन सवाल तो ये कि क्या सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे में खलल डालने और अमेरिका का ध्यान कश्मीर की ओर खींचने की गरज से पाकिस्तान आतंक का ताना बाना बुन रहा है? जवाब है नहीं। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों की छटपटाहट भी है, जो सेना का